Hello guys, good morning. You are welcome in my channel. Today I know about the nuclear doctrine of India. आज मैं जानूंगा भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु जो है एक एटम है जो उसमें घातक मारक क्षमता होता है, प्रहार क्षमता होता है। उससे जो है रेडियो एक्टिव तत्व लगातार निकलते रहता है और उसका यूज जो है कुछ परमाणु एटम के बारे में पहले जान लेते हैं। उसमें जो है रेडियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और जो है और सारा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका यूज जो है बम बनाने में होता है। और जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है आज शांतिपूर्ण कार्यों में, जैसे कि उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो परमाणु सिद्धांत जो दिया गया है, इसके घातक प्रहार को देखते हुए भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत बनाया है। इसका घातक प्रहार जो है परमाणु का देखा गया था जापान पर, जिस पर जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 1945 में। वह जो है 2 डेट को जो है वहाँ परमाणु बम गिरा था। एक जो है 6 अगस्त को और जो है दूसरा 9 अगस्त को। और जो है इसका काफ़ी घातक परिणाम हुआ। वहाँ के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है, जिस हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को एटम बम अमेरिका द्वारा जापान के इस शहर में गिराया गया था, जिसका घातक प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। वहाँ के पीढ़ी जो है आज भी बहुत हद तक अपाहिज पैदा हो रहे हैं। और जो है वह जो है रेडियो एक्टिव तत्व के रेडिएशन के कारण वहाँ के वातावरण में इतने सालों के बाद भी अभी भी रेडिएशन के तत्व मौजूद हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और उसका घातक प्रभाव वहाँ के जनरेशन पर पड़ रहा है, जन्म लेने वाले बच्चों पर। और जो है जब एटॉमिक हमला जापान पर हुआ था, उस समय जो है अमेरिका ने जब किया था, वहाँ इतनी रोशनी हुई थी, देखने वाले की आंखें अंधी हो गई। और जो है उसमें जो है लाखों व्यक्ति की मृत्यु हुई और वहाँ का मकान जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग, वह जो है धराशायी हो गया और वह जल के राख हो गया। इतना शक्तिशाली होता है। और शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो इस एटॉमिक पावर के घातक प्रभाव को देखते हुए भारत ने जो है अपना जो है डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाया, यानी कि परमाणु सिद्धांत बनाया, ताकि इसका घातक प्रभाव आगे विश्व में न पड़े। विश्व के दूसरे देशों पर जो है ऐसा घातक प्रभाव फिर न पड़े और भविष्य में रेडियो एक्टिव जो है तत्वों से बना जो है बम, यानी कि न्यूक्लियर बम या एटॉमिक बम का जो है यूज न हो, इसके लिए जो है भारत ने परमाणु सिद्धांत बनाया, जो 8 सूत्रीय परमाणु सिद्धांत है या 8 पॉइंट है। इसमें 8 गो पॉइंट है, जिसका जो है हम नीचे बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल एंड द मिनिमम एटॉमिक कैपेसिटी। पहला है कि भारत जो है एक न्यूनतम परमाणु क्षमता का विकास करेगा। जितनी उसको ज़रूरत होगी उतना परमाणु क्षमता का विकास करेगा। द मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी टू सेल्फ डिफेंस आफ्टर अचीविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर आर्म्स पावर will be not able to threaten India with a nuclear attack or refrain from attacking। तो भारत जो है एक न्यूनतम परमाणु क्षमता का विकास करेगा। वह जो है ऐसा विकास अपने रक्षा के लिए करेगा। और जो है यह अचीवमेंट
प्राप्त करने के बाद जो है इंडिया पर जो है कोई भी परमाणु संपन्न देश जो है हमला करने का पावर नहीं जुटा सकेगा, न ही हमला करने का जो है हिमायत कर सकेगा। और जो है भारत जो है परमाणु हमले से जो है पूरी तरह से बच जाएगा। नो फर्स्ट यूज, दूसरा सिद्धांत है भारत जो है परमाणु बम का जो है या एटॉमिक बम का पहला यूज नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट में यूज भारत कभी नहीं करेगा। इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट एंड विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नेशंस विदाउट न्यूक्लियर वेपन। भारत जो है पहले परमाणु का हमला कतई नहीं करेगा, और जो है कोई भी ऐसा राष्ट्र जो परमाणु संपन्न नहीं है उस पर तो परमाणु हमला कतई नहीं करेगा। दिस प्रिंसिपल इज इंडियाज कमिटमेंट ऑफ पीस एंड ए सिमेट्रिकल फॉरेन पॉलिसी। यह सिद्धांत भारत का जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति का सिद्धांत है, और जो है एक जो है समन्वित विदेश नीति का सिद्धांत है। और यह जो है इसमें है कि न पहले बार यूज करेगा, न ही बिना परमाणु संपन्न देशों पर इसका यूज करेगा एटम बम का। तीसरा है इफ इंडिया इज अटैक्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स देन इंडियाज यूथफुल attack would be so lethal and on such a large scale, due to which the enemy's ability to attack will be completely destroyed। यदि भारत तो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, यदि कोई परमाणु संपन्न देश हमला करता है तो उसका जवाबी यानी भारत का जवाबी हमला इतना घातक और इतना व्यापक पैमाने पर होगा कि हमला करने वाले दुश्मन देश की हमला करने की सारी शक्ति जो है पूरी तरह से समाप्त करा दिया जाएगा, यानी कि उसका जो है नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वह जो है कभी किसी पर हमला न कर सके। चौथा है बट केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक टेक प्लेस इन इंडिया, सो द ऑप्शन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स विल रिमेन ओपन। यदि भारत पर जो है रासायनिक और जैविक हमला होता है तो वैसी स्थिति में भारत के लिए परमाणु हमला का जो है विकल्प खुला रहेगा। यदि कोई देश भारत पर रासायनिक और जैविक हथियारों से हमला करता है तो वैसी स्थिति में भारत उस पर परमाणु हमला कर सकता है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक का एक उदाहरण जो है बायोलॉजिकल अटैक का यानी जैविक हमला का एक उदाहरण था कोरोना। यह जो है चीन का हमला था पूरे विश्व पर, और कोरोना से कितना आदमी जो है काल के गाल में समा गया, और कितना व्यक्ति जो है इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और जो है बहुत सारे व्यक्ति जो कोरोना से उबर भी गए, उसको कोरोना हुआ था तो उसका कोई ना कोई अंग डैमेज हो चुका है, चाहे वह लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, क्योंकि इसका प्रभाव काफ़ी घातक था। और जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक का एक उदाहरण इतिहास में भी है, जैसे कि उस समय जापान शक्ति संपन्न देश था और चीन गरीब देश था, और चीन पर जो है उस समय बायोलॉजिकल आर्म से अटैक हुआ था, जैविक हथियार से हमला हुआ था। यह इस तरह से हुआ था कि जापान ने जो है बीमारी से ग्रस्त रोगी का ओढ़ा हुआ जो है प्लेग बीमारी से ग्रस्त रोगी को जिस कंबल को ओढ़ाया जाता था, उस कंबल को जो है उसमें जो है प्लेग वायरस का जो है प्लेग बीमारी का वायरस उसमें था, और उस कंबल को जो है जापान ने चीन में बंटवा दिया, चूँकि
चीन उस समय गरीब देश था और वह कंबल जो है वहाँ के हॉस्पिटलों में जो है जापान ने बंटवा दिया, चीन के हॉस्पिटलों में, जिससे जो है चीन के जो है हॉस्पिटल में जो रोगी था वह बहुत सारा जो है प्लेग से ग्रसित हो गया और उसमें जो है प्लेग से बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, क्योंकि प्लेग से निपटने का उस समय कारगर उपाय नहीं था। तो चाइना जो है अटैक जो है केमिकल आर्म्स आर्म्स का अटैक झेल चुका था, जैविक हथियार का अटैक झेल चुका था। उसी का बदला जो है एक तरह से चीन ने लिया और कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में फैला दिया। यह तो गलत तरीका था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का भय अभी भी व्यक्ति में समाया हुआ है। तो है कि भारत जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक यदि भारत पर होता है तो वह जो है न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यह चौथा पॉइंट है। पांचवा है न्यूक्लियर रिटेलिटोरी अटैक कैन ओनली बी ऑथराइज बाय द सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप। न्यूक्लियर हमला, किसी देश पर यदि न्यूक्लियर हमला भारत करना चाहता है तो उसका जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख का होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का जो है यह अधिकार होता है कि भारत जो है जवाबी एटॉमिक हमला करे या न करे किसी देश पर, यह अंतिम निर्णय जो है प्रधानमंत्री ही लेंगे, उसका मंत्रिमंडल लेंगे, तब जो है उसका कमांड जो है दिया जाएगा कि हमला किया जाए या नहीं। छठा है इंडिया अनाउंस टू मेंटेन स्ट्राइक कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। भारत जो है परमाणु जो है मिसाइल या परमाणु मटेरियल या परमाणु टेक्नोलॉजी का भविष्य में निर्यात नहीं करेगा। ऐसा भारत ने प्रतिबद्धता दोहराया है कि भारत जो है न्यूक्लियर न वेपन बेचेगा, न जो है न्यूक्लियर मिसाइल बेचेगा, और जो है न ही उससे संबंधित टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देगा। सातवां इंडिया का प्रतिबद्धता या परमाणु सिद्धांत का सातवां पॉइंट है इंडिया विल कंटिन्यू इट्स एफर्ट टू बिल्ड ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो भारत जो है कंटिन्यू लगातार प्रयास करेगा कि विश्व जो है परमाणु फ्री हो, परमाणु विहीन हो, और जो है यह जो है परमाणु अस्त्र जो है बारी बारी से विश्व का देश समाप्त करे, लेकिन भारत उस स्थिति में समाप्त करेगा अपना एटॉमिक हथियार जबकि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और सब जो है समान रूप से जो है एटॉमिक जो है आर्म्स या हथियार जो है समाप्त करे। लेकिन होता क्या है, अमेरिका और रूस छोटे देश पर दबाव बनाता है जो परमाणु संपन्न है, और जो है वह अमेरिका रूस के आँखों की किरकिरी बना हुआ है, वह जो है उसमें भारत भी है, उस पर दबाव बनाना चाहता है कि भारत जो है परमाणु अस्त्र विहीन हो जाए। लेकिन अमेरिका और रूस खुद ही अपने एटॉमिक आर्म्स को जो है रखे हुए है, वह उसको समाप्त नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में भारत ने खुद कह दिया है कि किसी मतलब क्या भेदभाव की स्थिति में भारत जो है यदि अमेरिका और रूस कहने का मतलब यदि समाप्त नहीं करता है और परमाणु संपन्न देश चाइना ये सब समाप्त नहीं करता है अपना एटॉमिक हथियार, तब तक जो है भारत जो है उसको समाप्त नहीं करेगा। लेकिन भारत का प्रयास है कि सब देश जो है एटॉमिक हथियार को समाप्त करे, उसका जो है यूज ना करे, ना भविष्य में बनाए, और परमाणु विहीन राष्ट्र बनाने का भारत संकल्प लिया हुआ है। लेकिन जो है देखते हैं यह कब कारगर होता है, क्योंकि परमाणु संपन्न देश जो है बड़ा पावरफुल देश है, वह जो है हथियार को पूरी तरह से जो है समाप्त करने
का प्रयास नहीं कर रहा है। यदि वैसा होता है, वो प्रयास करता है, तो ज़रूरी है अमेरिका और रूस के प्रभाव से जो है सारा देश जो एटॉमिक आर्म्स को जो है कलेक्ट कर लिया है या बना रहा है, तो उसको जो है डिस्ट्रॉयड कर देगा और भविष्य में उसको तैयार नहीं करेगा। तो भारत का यह सपना देखते हैं कब पूरा होता है। India's stand on its decision not the develop nuclear weapon in future। भारत ने निर्णय लिया है कि भविष्य में वह जो है परमाणु हथियार का विकास नहीं करेगा। यह जो है पहले का निर्णय था, यह सिद्धांत बहुत पहले दिया गया था, लेकिन अब जब मोदी जी की सरकार है तो इन्होंने निर्णय लिया है कि जब ज़रूरी होगा तो भारत जो है परमाणु विपन का जो है डेवलपमेंट करेगा फ्यूचर में। पहले का सिद्धांत था कि बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अब है कि यदि ज़रूरी हुआ तो भविष्य में ज़रूर करेगा। अभी भी जो है भारत में जो है एटॉमिक जो है रिसर्च जो हो रहा है वह सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, और बम का विस्फोट प्रशिक्षण जो है सुपर कंप्यूटर से होता है, और जो है जिसमें जो है किसी भी देश को पता नहीं चलता है कि भारत ने जो है परीक्षण किया, वो लैब में होता है। लेकिन पहले क्या था कि भारत ने जो है 2 परमाणु विस्फोट किया था, यानी कि परमाणु संपन्न होने के लिए वह दोनों विस्फोट जो है पोखरण में, जो राजस्थान में पड़ता है वहीं हुआ था। और जो है पहला विस्फोट जो है 1974 में हुआ था, उसमें इंदिरा की सरकार थी, और जो है दूसरा 1998 में हुआ था, जिसमें अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। और जो है दोनों विस्फोट के बाद भारत जो है परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, और जो है वह टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लिया कि अब जो है उसको कहीं बाहरी दुनिया में विस्फोट करने की या ज़मीनी स्तर पर विस्फोट करने की ज़रूरत नहीं है। वह खुद ही लैब में सुपर कंप्यूटर के माध्यम से परमाणु परीक्षण कर सकता है, टेस्ट उसका ले सकता है न्यूक्लियर, और जो है नया-नया बम को जो है डेवलप कर सकता है। तो फिर भी भारत की प्रतिबद्धता है कि वह परमाणु विहीन वर्ल्ड का निर्माण करे, और इसके लिए प्रयासरत भी है। लेकिन जो है किसी के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। भारत जो है आज बहुत ही शक्तिशाली देश बन चुका है, और जो है भारत की पूरे विश्व में तूती बोलती है। उसका जो है मार्केटिंग, यानी कि यहाँ की आबादी, शिक्षित आबादी, और जो है बड़ा मार्केट के कारण पूरा विश्व का नज़र भारत पर हो, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, और भारतीय बाज़ार का वो यूज़ करना चाह रहा है। और जो है भारत इस तरह से काफ़ी संपन्न बनते जा रहा है। और जो है परमाणु सिद्धांत की बात हो रही थी, तो ये 8 पॉइंट को जो है डील मैं कर दिया हूँ। तो फिर भी सारांश में यही कहा जा सकता है इस सिद्धांत के बारे में, कैन ओवर ऑल से दैट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बी इन लाइन विथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बेस्ड पीसफुल एक्सिस्टेंस। फिर भी भारत का परमाणु नीति जो है वह जो है भारत में शांतिपूर्ण, या विश्व में भारत का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है। भारत जो है पूरा विश्व में जो है शांति कायम करना चाहता है, और परमाणु विहीन दुनिया का निर्माण करना चाहता है। उसके लिए भारत प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि भारत का जो है विश्व कुटुम्बकम का जो है पुराना सिद्धांत है, वह जो है हमारे जो है दार्शनिकों ने, और जो है हमारे महान पुरुषों ने विश्व वर्ल्ड जो है पूरा उसको कुटुंब के तरह माना है। और इसके लिए जो है पूरा दुनिया में जो है भाईचारा लाने के लिए, परमाणु विहीन राष्ट्र बनाने के लिए भारत जो है प्रतिबद्ध है। ओके गाइज, बस आज इतना ही। आपके लिए मैं ज्ञानवर्धक जो है इसी तरह से मटेरियल कलेक्ट करते रहूँगा। आप जो है हमको सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं आपके लिए जो है ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करता रहूँ। ओके गाइज, बाय।